हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार आप सभी का 5 स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में एचसीएफ और एलसीएम, तो उसी में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है ऑलरेडी से बोर्ड पे, तो आइए इसको बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 15 तथा 900 है। मान लीजिए कोई भी दो संख्या होगी, उसका एचसीएफ निकालने पे आता है 15 और एलसीएम निकालने पे 900। फिर आगे यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, एचसीएफ दे दिया है 15, एलसीएम दे दिया है 900 और एक संख्या दे दिया है 60 और पूछ रहा है दूसरी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, फॉर्मूला टाइप का, उसी पे हम लोग रख के बना के देखेंगे। तो जब भी ऐसा टाइप आ जाए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट संख्या इनटू सेकेंड संख्या इक्वल में रखना है एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब हम इस पे रख के देख लेंगे। तो फर्स्ट संख्या हमको दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट संख्या है 60, दूसरी नहीं पता है, और एचसीएफ दिया हुआ है 15 और एलसीएम दिया हुआ है 900। ठीक है, तो अब इसको हम काट लेंगे। इक्वल के उधर है और इक्वल की इधर, इसलिए कट जाएगा। तो 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से कटेंगे तो 25 से 4 बार में हो जाता है 100, तो 925 है। दो एक जीरो दो, फिर 205, 225 बार में वो कट जाएगा, इसलिए इसका आ जाएगा दूसरा संख्या 225। ठीक है, तो समझते हैं एक बार फिर से इसको। यहाँ पे दिया दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 15 तथा 900 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दे ही दिया था और पहली संख्या भी दे दिया था और दूसरा संख्या निकालना था। इसके लिए सबसे आसान है ये फॉर्मूला, इस पे रखिए और आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, कोई दो संख्याओं का गुणनफल 77776 है। यदि इसकी एलसीएम 216 हो तो एचसीएफ क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पे सिर्फ एक संख्या दिया था, यहाँ पे दोनों का गुणनफल गुना करके दे दिया है। कोई भी संख्या होगा उसको गुना करने के बाद लिख दे। तो इसी फॉर्मूला पे हम रखेंगे इसको। फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करके दे ही दिया, तो यहाँ पे रख लेंगे उसका 77776, और यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ की जगह पे तो एचसीएफ ही रह जाएगा। और एलसीएम दिया हुआ है इसका 216। तो एचसीएफ को वहीं पे रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 77776, और ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में 216 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। तब इसको काट लेंगे फ्रेंड, तो 216 से 77776 36 बार में कट जाता है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा जो हमारा 36 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, कोई दो संख्याओं का गुणनफल
777 दिया। मान लीजिए कोई भी दो गो संख्या होगा, उसको गुना करने पे आता है 777, और बोले यदि इसका एलसीएम 216, उसी का एलसीएम निकालने पे आ जाता है 216, तो एचसीएफ क्या होगा। तो ऐसे के लिए ये फॉर्मूला है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल में एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ था वो रख दिए, इक्वल टू में एचसीएफ निकालना है हमको, और एलसीएम दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 216। अब इसको 216 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा 36 बार में, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 36। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन तो देखते हैं, यहाँ पे दिया 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 अंकों वाली संख्या मतलब 9 से बड़ी ही होगी, का गुणनफल 1350 है। यदि इसका एचसीएफ 15 हो तो संख्याएं हैं, यहाँ पे दिया कि 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी, यानी 9 से बड़ी 10, 11, 12 कोई भी हो सकती है, उनको मल्टीप्लाई करने पे आता है 1350 और एचसीएफ निकालने पे आता है 15। तो पूछ रहा है संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन भी 45 है, 60 है, 30 है, 45 है, फिर 60 75 है और 75 90 है। तो ऐसी संख्याओं को निकालने के लिए सबसे पहले हम, तो क्वेश्चन बोला है 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है, यदि इसका एचसीएफ 15 हो तो संख्याएं क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ को लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि है 15, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपने से कोई भी ए बी या एक्स वाई से, और एक बार फिर ले लेंगे एचसीएफ को 15, और इक्वल में इसका रख लेंगे, इक्वल में इन दोनों का गुणनफल रखेंगे, जो कि दिया हुआ है 1350। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से काटेंगे इसको तो कट जाता है 15 9 35 है, यानी 90 बार में ये कट जाएगा, और इसको 15 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6। अब इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 6 को किस चीज के फैक्टर में तोड़ सकते हैं, या तो ये 3 से कटेगा या तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, अब 3 या 2 से गुना करके देख लेते हैं, अगर आता है ऑप्शन में मिलता है तो वही हमारा आंसर रहेगा। तो 15 माने थे एचसीएफ, तो 15 से गुना करके देखें तो पहली संख्या आ जाएगी 45 और दूसरी हो जाएगी 30, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसलिए यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा रेशियो होता क्या है। यहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो का मतलब होता है कोई भी 2 संख्या हो और उसको काटकर अनुपात में लाए। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे 20 है और ये 12 है, तो इस सेम डिजिट से कटेगा दोनों, तो कटा के देखते हैं रेशियो निकल, तो ये 4 से कट जाएगा 3 बार में और ये 4 से कट जाएगा 5 बार में। यही हमारा आ गया उसका शॉर्ट रूप, इसी को बोलते हैं हम लोग रेशियो। तो इसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 5:8, इसको 10:16 भी लिख सकते हैं या 15:24 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं 2 संख्या में 5:8 का अनुपात है, यदि उनका एलसीएम 480 हो तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 5 दिए हैं। यहाँ पे अक्सर 4 ही रहते हैं लेकिन यहाँ पे 5 है। तो पहला 108 है, दूसरा 64, तीसरा 72, चौथा 96 और 5वां 99 है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको एलसीएम दिया हुआ तो यहाँ पे जिस 2 संख्या का रेशियो रहेगा हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 5 है और 8 है, तो 5 और 8 में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो अगर कॉमन नहीं मिलता तो हम लोग मल्टीप्लाई ही कर देते हैं सीधा। तो 8 पंजे हो जाएगा हमारा 40
और 40 एलसीएम निकाल दे। ये 40 इक्वल टू यहाँ पे ये एलसीएम ले लेंगे, दिया हुआ है 480। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, तो ठीक है 4 से कट जाएगा 12 बार में। अब हमको समझना होगा कि 5 और 8 में बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रही है। तो 5 और 8 में आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि 8 जो है बड़ा है 5 से। वैसे हम दोनों संख्या यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 12 से 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 8 96 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रही थी, इसलिए बड़ी संख्या यहाँ पे 96 हो जाएगी। अगर छोटी पूछती तो छोटी संख्या हमारी 60 हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:9 है। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। यदि उनका HCF 17 हो तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। मतलब जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा उनका अंतर पूछ रहा है। तो आप हम देख कर भी बता सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा इसमें 9 है और सबसे छोटा है 3। इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा HCF, तो इसलिए हम निकालेंगे इन तीनों का HCF। पिछला क्वेश्चन में LCM दिया हुआ था, वहां पे हम लोग LCM निकाले थे। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं 3 है, 5 है और 9 है, इनका HCF कितना होगा। हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अगर दो प्राइम नंबर आ जाए तो उसका HCF ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखना 3 और 5 दो आ गया है एक सीक्वेंस में, तो इसका HCF ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो बस हम HCF 1 आ गया तो 1 इक्वल टू दिया हुआ है 17। तब इसमें गुना कर लेंगे, 17 गुने 3 करेंगे तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 51, दूसरी हो जाएगी 17 पंजे 85 और तीसरी हो जाएगी 17 इंटू 9 153। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। तो बड़ी है यहाँ पे 153 और छोटी है 51। इन दोनों का अंतर का मतलब इन दोनों का घटाव कितना होगा। तो इसमें से घटा लेते हैं तो हो जाएगा 201, यानी 102 हो जाएगा इन दोनों का अंतर, जो कि ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। तो समझते हैं एक बार फिर से इसको। यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 5 9 और बोल रहा है उनका HCF है 17। तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले 3 5 और 9 का HCF निकालेंगे, क्योंकि वहां पे HCF दिया हुआ है तो इसलिए HCF निकालेंगे। तो बताए थे हम कि अगर दो प्राइम नंबर एक सीक्वेंस में आ जाता है तो उसका HCF 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 और 5 मिल गया तो उसका HCF 1 हो जाएगा। आगे हमको कोई चेक भी नहीं करना है। तो 1 इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे छोटी वाली संख्या हमारी 51 निकल के आ जाएगी। उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी 85 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 153। अगर संख्या भी पूछता तो हम अपना आसानी से यहाँ पे बता सकते थे तीनों। अगर इनका जोड़ भी पूछता वो भी बता सकते थे, अगर तीनों का जोड़ पूछता वो भी बता सकते थे। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।